अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। सुर्खियों के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। जयशंकर ने पैराग्वे में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई। कहा, असुनसियोन में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई करना एजाज की बात है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा। पीटीआई ने एहतजाज और मुजाहरे का दिया इंतबाह। वजीर आजम मोदी से एपी के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने की मुलाकात। रियासत को दरपेश मुख्तलिफ उमूर पर दोनों रहनुमाओं ने किया तबादले ख्याल। गुजरात में मुसलसल ड्रग्स बरामद होने पर राहुल गांधी ने किया तशवीश का इजहार। कहा, इस जहर को जिन बंदरगाहों में पकड़ा गया है उनके मालिकीन से पूछताछ क्यों नहीं की हो रही है। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीनेशन मुहिम में 210 करोड़ से ज्यादा लगाए गए टीके। वजीर आला तेलंगाना को मुखालिफ किसान करार देना सदी का लतीफा। रियासती वजीर केटीआर का अमित शाह के रिमार्क्स पर एतराज। अजला, भोपालपल्ली और मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर शेर की मौजूदगी से सनसनी। अहदेदारों ने चौकसी इख्तियार करने और एहतियात करने की अवाम को दी हिदायत। और अब खबरों की तफसील में। वजीर खारजा एस जयशंकर ने पीर को पैराग्वे के दारुल हुकूमत असोनसियोन में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। डॉक्टर जयशंकर जुनूबी अमेरिका के अपने 6 रोजा दौरे में पहली बार यहां आए हैं। वजीर खारजा ने ट्वीट किया, असोनसियोन में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई करना एजाज की बात है। इसे शहर के मरकजी साहिल पर लगाने के लिए असोनसियोन म्यूनिसिपलिटी के फैसले की तारीफ करता हूं। यह एकजहती की अलामत है जिसका इजहार कोविड वबा के दौरान इतनी सख्ती से किया गया था। उन्होंने तारीखी कासा डी ला इंडिपेंडेंशिया का भी दौरा किया, जहां से पैराग्वे की आजादी की तहरीक 2 सदियों से भी पहले शुरू हुई थी। sao paulo में हिंदुस्तानी बरादरी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। चीन ने 1990 के इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जिसमें सरहदी इलाकों में फौजियों के जमा होने पर पाबंदी थी। उन्होंने कहा कि चीन के इस इक़दाम से दोनों मुमालिक के ताल्लुकात पर वाज़े असर पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमाओं ने पार्टी सरबराह और साबिक वजीर आजम इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नजर मुल्क गिर एहतजाज का इंतबाह दिया है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की खबर के मुताबिक पीटीआई के कारकुनों ने खबरदार किया है कि उनके रहनुमा एक रेड लाइन होंगे। इस दौरान तेजी से ट्रेंड हुए ट्विटर पोस्ट ने भी लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई, जिसमें कहा गया कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। रिपोर्ट में कहा गया कि पीटीआई रहनुमाओं ने लोगों से अपने अपने शहरों में मुख्तलिफ मुकामात पर जमा होने के लिए कहा गया। पार्टी रहनुमा हम्माद अजहर ने लाहौर के लिबर्टी चौक और फारूक हबीब ने फैसलाबाद में समंदरी रोड पर इज्तिमा की कॉल दी है। अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पर कब्जा करने की धमकी देते हुए पुलिस को सियासी जंग का हिस्सा ना बनने की वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हम इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। मेरा पुलिस को पैगाम है कि वो अब
इस सियासी जंग का हिस्सा ना बने। काबिल जिक्र है कि मिस्टर खान के खिलाफ शनिचर को उनकी इस्लामाबाद की रैली में अदलिया, पुलिस और दीगर रियासती इदारों को धमकियां देने के इल्जाम में इतवार को दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। वजीर आजम मोदी से आज एपी के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मुलाकात की। आज सुबह कौमी दारुल हुकूमत में वजीर आजम की क़यामगाह पर हुई इस मुलाकात के दौरान रियासत के मुख्तलिफ उमूर पर दोनों रहनुमाओं में तबादले ख्याल हुआ और बिलखुसूस रियासत की नब्ज समझे जाने वाले पोलावरम प्रोजेक्ट के ज़ेरे इल्तिवा बिल्स की मंजूरी के सिलसिले में वजीर आला ने वजीर आजम को तवज्जो दिलाई। साथ ही इस प्रोजेक्ट से बेदखल होने वाले अफराद की बाज़ाबात कारी पर भी बातचीत की गई। साथ ही आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून में किए गए वादों की तकमील पर भी जगन ने जोर दिया। उन्होंने आज दोपहर मरकजी वजीर बिजली आर.के. सिंह से भी मुलाकात की। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने गुजरात में करोड़ों रुपए की मंशियात बरामद होने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इस मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि इस जहर को जिन बंदरगाहों में पकड़ा गया है उनके मालिकान से पूछगछ क्यों नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि गुजरात में मंशियात का कारोबार आसान होता जा रहा है। वजीर आजम इन सवालों का जवाब दें। उन्होंने मोदी से सवाल किया, गुजरात में हजारों करोड़ की मंशियात पहुंच रही है, गांधी पटेल की मुकद्दस सरजमीन पर यह जहर कौन फैला रहा है? बार बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद बंदरगाह के मालिक से अब तक पूछगछ क्यों नहीं की गई? गुजरात में कार्टेल चला रहे हैं, नार्कोस को एनसीबी और दीगर सरकारी एजेंसियां अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई? राहुल गांधी ने ड्रग्स के इस कारोबार को सियासी सरपरस्ती का अंदेशा जाहिर किया और कहा कि मरकज और गुजरात की हुकूमत में बैठे वो लोग कौन हैं जो माफिया दोस्तों की सरपरस्ती कर रहे हैं? वजीर आजम कब तक खामोश रहेंगे? उनको जवाब देना ही पड़ेगा। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा है कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ऑफर मिला था कि अगर वो भगवा पार्टी में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के तमाम मुकदमात बंद कर दिए जाएंगे। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि उन्हें बीजेपी की तरफ पैगाम मिला है कि वो आम आदमी पार्टी एएपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं। बीजेपी उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी के झूठे मुकदमात बंद कराएगी। बीजेपी को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं राजपूत हूं, महाराणा प्रताप की औलाद से हूं, सर कटा दूंगा लेकिन बदगुमान लोगों की और साजिशों के आगे नहीं झुकूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठे हैं और बीजेपी को जो करना है कर ले। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और मिस्टर सिसोदिया के पीर के रोज 2 रोजा दौरे पर गुजरात जाने के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं मिस्टर केजरीवाल के साथ 2 रोजा दौरे पर गुजरात जा रहा हूं। जिस तरह से दिल्ली में तालीम, सेहत और रोजगार के मैदान में पिछले 7-8 सालों में काम हुआ है और हुकूमत ने 7-8 सालों में महंगाई से लड़ने में दिल्ली के लोगों की मदद की है और पंजाब में भी पिछले 5 महीनों में तेजी से काम हुआ है। इससे मुतासिर होकर गुजरात के लोग भी अरविंद केजरीवाल को मौका देने का इरादा रखते हैं। सिसोदिया ने बताया कि वो मिस्टर केजरीवाल गुजरात में मुख्तलिफ मुकामात पर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और उनसे अपील करेंगे कि इस बार रियासत के अवाम अरविंद केजरीवाल के मौका दें। उन्होंने कहा कि हम गुजरात में 5 साल के अंदर वो काम कर दिखाएंगे जो बीजेपी ने गुज़िश्ता 27 साल के दौरे हुकूमत में नहीं किया है। गुज़िश्ता 27 सालों में बीजेपी ने गुजरात के लोगों के लिए तालीम, सेहत, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया है। बढ़ती हुई महंगाई से अवाम की कमर टूट गई, लेकिन गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने महंगाई से लड़ने के लिए उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने पीर को किसानों की महापंचायत के पेश नजर कौमी दारुल हुकूमत खास तौर पर टकरी, गाजीपुर और सिंघो सरहदों पर नई दिल्ली जिले के इलाके में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक लखेमपुरी कत्ल केस में मुलव्विस बताए गए अजय कुमार मिश्रा के वालिद और वजीर अजय कुमार मिश्रा को हटाने और कम अज कम सहारा
कीमत एमएसपी के मुनासिब निफाज के मुतालबे को लेकर किसान ग्रुप जंतर मंतर पर महापंचायत के इनेकाद के लिए जमा हुए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए टकरी बॉर्डर, रेलवे ट्रैक और मेट्रो स्टेशन के अहम चौराहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसी भी अमन और अमान की सूरत हाल को संभालने के लिए एक फुल प्रूफ मंसूबा बनाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और लोगों को किसानों की महापंचायत के दौरान मुतादिद रास्तों से बचने के लिए मुतनबा किया है। जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत के पेश नजर टॉलस्टाई मार्ग, संसद मार्ग, जनपद, आउटर सर्कल, कनाट पैलेस, अशोक रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग और पंडित पंत मार्ग पर ट्रैफिक के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। दरी असना सनीकत किसान मोर्चा एसकेएम के लीडर योगेंद्र यादव ने वाजे किया कि किसान महापंचायत एसकेएमएस से कोई लेना देना नहीं है। यादव ने ट्वीट किया कि सिर्फ वाजे करने के लिए आज दिल्ली में मुनाकिद की जा रही किसान महापंचायत का सनीकत किसान मोर्चे से कोई ताल्लुक नहीं है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 210 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 2,10,40,361 वैक्सीन दी गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 9,531 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 98,648 तक पहुंच गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.22% है। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 4.15% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 11,726 अफराद कोविड से सेहत याब हुए हैं। अब तक कोविड से कुल 4,37,23,944 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। बहाली की शरह 98.59% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 2,29,546 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कुल 88,27,25,504 कोविड टेस्ट किए गए हैं। राजस्थान के बीकानेर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार देर शब तकरीबन 2 बजे आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.1 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज बीकानेर से 236 किलोमीटर शुमाल मगरिब में पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले के दौरान नींद में होने की वजह से ज्यादातर लोग उसे महसूस नहीं कर सके। ताहम कहीं से किसी किस्म के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के जिले कठुआ के बनी इलाके में एक सड़क हादसे में एक मुसाफिर की मौत जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। ज़राए ने बताया कि कठुआ के बनी इलाके में कंथाल धर रोड पर एक कार सड़क से लुढ़ककर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक मुसाफिर की मौत जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि मुतालिका हुकाम ने फौरी तौर पर बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तेलंगाना के वजीर आईटी व बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामा राव ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से वजीर आला के चंद्रशेखर राव को मुखालिफ किसान करार दिया जाना इस सदी का सबसे बड़ा जोक है। गुज़िश्ता रोज जिले नलगुंडा के मनुगुड़ा में बीजेपी के जलसे के दौरान अमित शाह ने चंद्रशेखर राव को मुखालिफ किसान करार दिया था। इस रिमार्क पर एतराज करते हुए सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने एक ट्वीट किया और पूछा कि चंद्रशेखर राव के जहन की इख्तिरा रायतू बंधु की नकल किसने की और इसको पीएम किसान का नाम किसने दिया। उन्होंने यह भी पूछा कि मुखालिफ किसान कवानीन पर गैज़ व गज़ब का सामना करने और तकरीबन 700 कीमती जानों के ज़ाय होने के बाद किसने मुल्क के किसानों से माफी मांगी। तेलंगाना के अजला भोपाल पल्ली और मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। भोपाल पल्ली जिले के
पली मेला मंडल में इस शेर की मौजूदगी के बाद ओहदेदारों ने चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी है। उन्होंने किसानों और धंगरों से ख्वाहिश की है कि वो अपने मवेशियों को चरवाने के लिए जंगलाती इलाके में ना जाएं। इस शेर के पंजे के निशानात देकर मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी, जिसके बाद ये ओहदेदार वहां पहुंचे और इन निशानात की शिनाख्त की। उन्होंने मुकामी अफराद से कहा कि शेर के बच्चों के निशानात वाले इलाकों में जाने से गुरेज करें। शेर की मौजूदगी की इत्तला पर मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है, जो रातों को घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के सनती इलाके जेडी मिटला की एक कंपनी में बड़े पैमाने पर आग लग गई। यह वाकया आज सुबह पेश आया, जिसमें 7 अफराद झुलस गए। फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों के मुताबिक यह आग जेडी मिटला के आईडीए में वाक़े श्रीधर लैब में लगी है। इत्तला के साथ ही वो वहां पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने इस वाक़े के साथ ही इलाके का मुहसरा कर लिया है। केमिकल रिएक्टर्स के फट पड़ने की वजह से यह वाकया पेश आया। झुलस जाने वालों को इलाज के लिए करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। झुलसने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है, क्योंकि ये रिएक्टर उस वक्त फट पड़ा जब सुबह की शिफ्ट में 10 ta 12 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से बाज मजदूर महफूज तौर पर निकलने में कामयाब रहे। बाज मजदूरों के इमारत में फंस जाने की भी इत्तला मिली है। ओहदेदार इस वाक़े की असल वजह और आग के नतीजे में हुए माली नुकसान का अंदाजा लगाने में मसरूफ है। मुकामी अफराद ने बताया कि फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े के साथ ही इलाके में कसीफ धुआं फैल गया और मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई। कंपनी की जानिब से इस मामले पर हुनूज कोई बयान जारी नहीं किया गया है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। जयशंकर ने पैराग्वे में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई। कहा, आसुनसियोन में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई करना एजाज की बात है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा। पीटीआई ने एहतजाज और मुजाहिरा का दिया इंतबाह। वज़ीर आज़म मोदी से एपी के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने की मुलाकात। रियासत को दरपेश मुख्तलिफ उमूर पर दोनों रहनुमाओं ने किया तबादले ख्याल। गुजरात में मुसलसल ड्रग्स बरामद होने पर राहुल गांधी ने किया तशवीश का इजहार। इस जहर को जिन बंदरगाहों में पकड़ा गया है, उनके मालकान से पूछगछ क्यों नहीं हो रही। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीनेशन मुहिम में 210 करोड़ से ज्यादा लगाए गए टीके। वजीर आला तेलंगाना को मुख्तलिफ किसान करार देना सदी का लतीफा। रियासती वजीर के टीआर का अमित शाह के रिमार्क्स पर एतराज। अजला, भोपालपल्ली और मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर शेर की मौजूदगी से सनसनी। अहदेदारों ने चौकसी इख्तियार करने और एहतियात करने की अवाम को दी हिदायत। इसी के साथ ही ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। हबीब उमर को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।